तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जो कि 10th क्लास का है आपका, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2 का है। तो देखिए पॉलिनोमियल्स जो है, अब कहते किसको हैं, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन होगा आपका, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे कि आपका a0, a1 जो है x हो जाएगा, a2 x हो गया, इसी प्रकार से an जो है x के टर्म में आपका आएगा। तो इसमें जो है सो कि इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी जो है कि जिसमें हमारा an जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये जो है सो कि मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, तो इसी का फॉर्मेट वाला जो है हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। जिसका जो है सो कि देखिए a1x यहां पर पावर दे दीजिए a3x3, ठीक है, इसी प्रकार से पावर में भी n हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो अब इस प्रकार से यहाँ पर कुछ नहीं है, पावर तो यहाँ पर 1 है। तो इस प्रकार का जो फॉर्मेट होगा तो आपका वही जो है पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा में जो है सो कि आप आ जाएंगे तो आपका क्या कहलाएगा, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपका आएगा जैसे 3x माइनस 5 हो गया, 4x माइनस 5 हो गया, ठीक है, या प्लस 5 हो गया, कुछ भी जो है सो किस प्रकार से रहेगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं जिसका डिग्री 1 हो, डिग्री कहने का मतलब है जिसका जो है डिग्री आपका क्या हो, 1 हो। तो डिग्री 1 कहने का मतलब है कि हमारा जो ये वेरिएबल टर्म है, ये हमारा टर्म हमारा वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है हमारा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो देखेंगे कि वेरिएबल में जिसका पावर मैक्सिमम रहेगा, जिसका पावर मैक्सिमम, तो यहां पर देखिए इसका x का पावर कुछ नहीं है, यहां पर क्या है 1 है, यहां भी कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1, यानी कि पावर ही जो होता है वो डिग्री आता है, ठीक है। तो ये डिग्री हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लीनियर पॉलिनोमियल में आप इस प्रकार से देखेंगे 3x माइनस 5, ठीक है, या 4x प्लस 5, या इसी प्रकार से जाएगा, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। सेकेंड नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकेंड आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिसमें देखिए क्वाड्रेटिक यानी कि ऐसे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहां पे 5 हो गया, ठीक है, या 4x स्क्वायर माइनस जो है सो कि आपका 5 हो गया, ठीक है, या प्लस 5 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये टर्म जो है, तो देखिए पावर जो है इसका डिग्री कितना हुआ, इसका डिग्री मैक्सिमम पावर कितना है, इसका 2 है, यहां भी 2 है, तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डिग्री आपका 2 हो गया। तो यह जो है सो कि क्या कहला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है सो कि आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां पर ये भी आप ऐड कर सकते हैं, 1 मिनट, यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, या 5x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस जो है 3 या माइनस 3, कुछ भी। तो यह जो है इसका भी देखिए डिग्री जो है आपका कितना है 2 ही है, ठीक है। इसका देखिए ये पावर 1 है, यहां पावर 1 है, तो इसमें जो है मैक्सिमम किसका है, इसका डिग्री मैक्सिमम किसका है, इसका तो 1 है x का वेरिएबल का, लेकिन इसका 2 है, तो ये जो है डिग्री आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हो जाएगा आपका जैसे 2x का पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, या जो है 5x का पावर 3 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए इसका डिग्री में कितना आ जाएगा ये, ठीक है, इसका डिग्री में आपका आ जाएगा 3, यहां पर इसका डिग्री जो है सो कि क्या है 3 है, इसका 2 है, यहां पर देखिए पावर 1 है, तो मैक्सिमम कौन है हमारा ये है, तो इसीलिए इसका डिग्री जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि
कहते हैं वेरिएबल जो है आपका जो यानी कि पावर में 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक देखेंगे तो यानी कि पावर में 2 यानी डिग्री 2। यहां पर देखिए मैक्सिमम पावर यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो गया, उसके बाद क्यूबिक हो गया, उसके बाद में आपका जो है बाई क्वाड्रेटिक है एक। तो इसमें आप देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप देखेंगे तो इसमें आपका 3x पर पावर 4 प्लस 4x पर पावर 3 2x का पावर स्क्वायर, ठीक है, 3x प्लस 4 यानी कि इसका देखिए डिग्री कितना हो गया, डिग्री आपका इसका 4 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और यहां पर, ठीक है, ये पावर में यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है, x का पावर क्या है, 0 है, ठीक है। x का पावर क्या है हमारा 0 है। यहां भी आप कह सकते हैं कि ये 1 है, यहां x का पावर कुछ नहीं है तो 0 है, क्या कि आप जानते हैं कि किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसका हमारा यहां पे डिग्री क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा एक्सप्रेशन जो है, जो भी हो लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्यूबिक हो गया, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इस प्रकार से इसको हमने देखा, ठीक है। तो अब चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। इसमें बंद हो गया, ठीक है। तो अब चलिए इसमें अब हम लोग देखेंगे कि वैल्यू जो है, ठीक है, किसी गिवन पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकालेंगे। गिवन पॉइंट, ठीक है, कोई गिवन पॉइंट दिया हुआ हो उस पे जो है वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो इसका जो है सो कि एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, उसके आधार पर जैसे कि आपका है, ठीक है, मान लिया जाए कि 3x पर पावर 3 है माइनस 5x है अब प्लस 4 है, ठीक है। अब कहेगा कि इसके गिवन, अब यहां पे जो है ये, ठीक है, एक्सप्रेशन है, तो अगर ये px का वैल्यू अगर मान लिया जाए कि ये आपका दिया हुआ है, तो अब कहेगा कि जो है 1 और 2 पे मान लिया जाए कि कह दिया, या 1 एक देख लीजिए और एक -2 देख लीजिए, किस पे, ठीक है। तो यहां पे 1 और 2 पर के लिए ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो इस पे हमारा कैसे निकलेगा, ठीक है। तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे, p1 का अगर वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो x हमारा जो वेरिएबल टर्म है उसके जगह पे हम 1 रख देंगे, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो 3 हो गया, आपको x के जगह पे तो 1 और 1 का पावर 3 हो गया, माइनस 5x यानी 5 मल्टीप्लाई 1 हो गया और यहां पे प्लस 4 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सिर्फ देखिए, सिर्फ हमारा x था तो x का जहां टर्म था वहां पर हमने जो है वेरिएबल को पुट कर दिया, ठीक है, वेरिएबल को हमने पुट कर दिया। तो अब इसका वैल्यू निकालिए, 3 1 का पावर कुछ भी रहे, कितना भी बड़ा रहे तो 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होगा। तो ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 इंटू 1 5 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आया। तो अब देखिए आप तो जानते हैं, ठीक है, कि सेम साइन ऐड, तो ये देखिए 3 प्लस में है और 4 प्लस में है, तो 3 और 4 7 माइनस 5 क्या हो गया, यहां पे 2 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर देखिए अगर p-2 का वैल्यू आपको यानी कि p1 इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, आपका p1 यानी कि 1 पर के लिए क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब p-2 के लिए देखेंगे तो जहां जहां है वहां वहां रख देंगे, तो 3 इंटू -2 का पावर 3 माइनस 5 इंटू -2 और प्लस आपका 4, ठीक है। तो इस प्रकार से रखेंगे। तो अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 यानी -8 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि कोई भी निगेटिव हो, ठीक है, अंदर अगर इसके में अगर ऊपर में इवेन आए
अगर इसके पावर में ये जो है आपका टर्म में अगर पावर में इवन आता है तो उसका वैल्यू जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर जो है सो कि निगेटिव में है, इसका पावर अगर ऑड नंबर है, ठीक है, इवन नंबर की बात कर रहे हैं, ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमेशा उसका वैल्यू निगेटिव आएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर ही देख लीजिए इसके लिए, तो -2 है, तो -2 मल्टीप्लाई -2 देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, देखिए यानी कि -2 का पावर 3 था, यानी कि देखिए ये जो है हमारा ऑड नंबर था, निगेटिव है अंदर में, और उसका वैल्यू जो है पावर में जो है, ठीक है, वो हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कुछ भी रहे निगेटिव, अगर रहता -2, ठीक है, का पावर माइनस जो है सो कि 23, ठीक है 23, तो इसका वैल्यू जो आएगा, कितना भी आप मल्टीप्लाई करना तो आपका काम है, ठीक है, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, अब उसी तरह से अगर देख लीजिए कुछ ना भी हो, निगेटिव हो, और अगर इवन नंबर आ जाए, क्या आ जाए, अगर इवन नंबर आ जाए, यही अगर जो है -2 का पावर अगर देख लीजिए 4 रहता, ठीक है, 4 रहता, तो क्या करते, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 आपका आ गया। और साइन क्या चीज का आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देखिए आ गया। और यहां पे निगेटिव, यानी कि कोई भी निगेटिव रहे उसके पावर में अगर इवन नंबर रहेगा तो वह वैल्यू, उसका वैल्यू जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। और निगेटिव जो हमारा ऑड नंबर है तो उसका जो है सो कि वैल्यू जो आएगा वो ऑलवेज हमारा निगेटिव आएगा, ऑड नंबर में रहेगा। तो इस तरह से इसको यहां पर से देख लिए हम लोग। ठीक है, तो अब जो है सो कि इसमें यहां पे क्या आ गया, देखिए 3 इंटू -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 जा 10 हो गया और प्लस 4 हो गया, 8 3 जा 24, साइन माइनस में प्लस 10 और 4 14। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 10। ठीक है, और साइन क्या चीज का रहेगा आपका, माइनस का। क्यों, क्योंकि सेम साइन नहीं है, यहां अपोजिट साइन है, एक माइनस है एक प्लस है, तो अपोजिट साइन हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो सब्ट्रैक्ट तो हमने किया, लेकिन साइन किसका रहेगा, तो जो हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें, ठीक है, जिसका वैल्यू, जो वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है, जो वैल्यू ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, उसका आगे का जो साइन रहता है उसी साइन को हम लेके चलते हैं। तो ये हमारा -10 हो गया। तो इस प्रकार से कुछ भी जो है सो कि आपका दिया हुआ रहेगा पॉलिनोमियल्स में, तो उसमें अगर वैल्यू कुछ भी, अगर देखिए एक प्लस में लेके बता दिए, एक माइनस में लेके बता दिए, यानी कि पॉजिटिव, प्लस और माइनस जो भी रहे आपका, ठीक है, तो उसमें जैसे भी हो आप कर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर ही अपने देख लिए। अब जो है अब इसमें देखेंगे पॉलिनोमियल्स का जीरोज। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें एक जो है सो कि आपका हम ले लेते हैं, जैसे x² -2x और -3 है आपका। ठीक है, अब इसमें बोला है, ये मान लिया जाए px है। अब इसमें इस वैल्यू के लिए बोला है क्या कि 3 और -1, P3 है एक और P-1, इस वैल्यू के लिए, ठीक है, आपका जीरो जो है, आपका ये 0 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसका जो है जीरो जो है इसका वैल्यू आएगा। तो ये यहां पर अगर P3 यहां पर आप निकालेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -2 × 3 और
3 आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहां पर देखिए x के जगह पे हमने रख दिया, तो 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6 और माइनस 3 9। ठीक है, दोनों सेम साइन है, ऐड होगा -6 और -3 यानी कि आपका -9। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, यानी P3 का वैल्यू 0 हो गया। उसी तरह P1 -1 का देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और माइनस आपका 3 हो गया। ठीक है, -1 का स्क्वायर अभी बताए हैं कि जो है पावर के देखेंगे निगेटिव टर्म है। ठीक है, पावर हमारा इवन है, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, हमेशा वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पावर इवन वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, याद रखिएगा, माइनस माइनस +2। ठीक है, और यहां -3, तो देखिए दोनों सेम साइन है, तो 3 - 3 यानी कि क्या हो गया, ये जीरोज हो गया आपका। ठीक है, तो इस टर्म के लिए कहता है कि P3 और P-1 ये दो जो वैल्यू आपका दिया, इस वैल्यू के लिए ये जो है आपका टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से, तो आप देखिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो है सो कि आप निकालेंगे। ठीक है, तो जो भी होता है तो उसका आपका 2 टर्म आता है। ठीक है, 2 आता है, एक अल्फा आता है और एक बीटा, ये जीरोज होता है पॉलिनोमियल का, ये जीरोज होता है। तो जो कि अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, तब तक इतना लिखिए पहले अभी। अब देखिए इसमें पॉलिनोमियल में, ठीक है, जीरोज आपका एंड जो है कोफिशिएंट zeros of the polynomial and coefficient पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें अब देखेंगे कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखना है। ठीक है, कि क्या रिलेशन होता है उसके बीच में। ठीक है, तो देखिए इसमें जो दो टर्म हम मानते हैं कि अगर जो है लेट अल्फा और बीटा ये दो, ठीक है, ये जो है आपका जीरोज हुए, ये क्या हो गया आपका जीरोज हुआ, तो आपका पॉलिनोमियल टर्म जो है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका पॉलिनोमियल टर्म जो हमारा हुआ ax² प्लस bx और प्लस c। ठीक है, तो अब देखिए ये जब जो है 2 जीरोज हो जाते हैं, तब देखिए इस जो है इससे एक जो है 2 फैक्टर्स निकलते हैं। ठीक है, एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा और दूसरा जो है इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। कहा गया है कि इसका से 2 जो है जीरोज निकलते हैं अल्फा और बीटा, तो यानी कि 2 टर्म आए होंगे, x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा। तो अब यहां से ये अल्फा इधर आएगा, तो x माइनस अल्फा बराबर 0 और x माइनस बीटा इक्वल टू 0, यानी ये दोनों जो हमारा फैक्टर हुए, ये और ये फैक्टर हुए, ये दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो है सुखिए टर्म आया होगा। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, तो अब इसको करेंगे, तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, x से x में किया जाएगा तो x² हो गया, और यहां पे ये माइनस x बीटा, x से बीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा x बीटा, और माइनस और ये माइनस हो गया x अल्फा, और यहां माइनस माइनस प्लस हो गया अल्फा बीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है सो कि हमारा टर्म जो आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर से देखिए x² माइनस यहां से कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे और क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, अगर इसका जो है,
ठीक है, हमने जो है इसको ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया और प्लस अल्फा बीटा हो गया। तो इसका देखिए यहां पे इस प्रकार से देख लीजिए, इस एक्स स्क्वायर का टर्म इसका ये जो है सो कि हमारा क्या है, ठीक है, ये कोफिशिएंट है। यहां पर एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं, ये कोफिशिएंट तो क्या है यहाँ 1 है, और यहां देखिए एक्स में ये कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा है, और यहां पे जो है सो कि बी, ठीक है, यानी कि जो है सो कि है, और यहां पर प्लस अल्फा बीटा है। तो इस प्रकार से हमारा आ गया ये, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर डिवाइड कर देते हैं बाय ए, यानी कि ए से डिवाइड हम कर देते हैं, ठीक है, ए से हम डिवाइड कर रहे हैं उस टर्म में लाने के लिए। तो यहां पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ठीक है, ये टर्म हमारा जो जीरो था, जीरो जब द पॉलिनोमियल था जीरो, ठीक है, तो डिवाइड बाय ए से किए हैं, तो अब बाकी जीरो बाई ए, तो दोनों साइड में करेंगे तो ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए डिवाइडेड बाई ए और ए, ठीक है, यहां 0 बाई ए करेंगे तो वही टर्म हमारा रहेगा। देखिए यहां ए से ये कट गया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बाई ए, और यहां पर बाई ए इक्वल टू 0। अब यहां पर से देख लीजिए, अगर जीरोज आपका निकालना हो, ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, यहां पर से अगर सम ऑफ जीरोज निकालना हो, यहां पर से आपका क्या हो, सम ऑफ जीरोज जो है सो की है, ये सम ऑफ जीरोज है, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज है। यहां जो है सो की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है आपका, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब सम ऑफ जीरोज अगर निकालना हो तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या है, ये दोनों को जो है सो कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी बाई ए, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा दोनों तरफ अगर माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इधर आपका देखिए माइनस बी बाई ए हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि क्या है हमारा, ये सी बाई ए है, क्या है, सी बाई ए है, ठीक है। तो यहां पे क्या कर देंगे आप, सी बाई ए कर देंगे। तो ये देखिए दो टर्म आपका निकल के आ गया, एक तो आपका ये है और दूसरा हमारा ये है, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। अगर कहेगा आपको, और एक और टर्म आप याद रखिए, ये वाला जो है आपका, ठीक है, ये वाला जो है आपका सम ऑफ जीरो, तो अगर जो है इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ठीक है, तो इस प्रकार का अगर ये पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ हो, ठीक है, तो आप इस प्रकार से अल्फा और बीटा, ठीक है, का जो है निकाल सकते हैं। और अगर दे दिया जाए अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू गिवन हो, अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू अलग अलग गिवन हो, तो उससे हम इस फॉर्मूला में, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें रख करके और हम जो है क्या निकाल देंगे, पॉलिनोमियल हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज है यहां पे, और एक टर्म जो है, ये दोनों जो है याद रखिएगा। मैंने हो गया, चलिए अब आगे देखेंगे। देखिए तो दो फॉर्मूला जो आपका आ गया, फिर से फ्रेश लिख दिया जा रहे हैं। यदि जो है एफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, आर टू जीरोज, किसका हो जाए, पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर जो है क्या हो जाए यहां पे, ठीक है, जहां पर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये मतलब कि ए का वैल्यू यहां पे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो है सो कि आपका ये टर्म आ जाएगा। तो इसके अनुसार जो है हमने देखा था कि सम ऑफ जीरो, ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा
प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या देखे थे कि x का कोफिशिएंट, ठीक है, और ठीक है माइनस x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा a है, ठीक है, और प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, अल्फा बीटा का देखेंगे तो c बाई ए, यानी कि आप कह सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या जो है सो की है, देखिए यहां पर आप इसको लिख ले सकते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय ये है आपका ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये भी जो है हमारा कोफिशिएंट है किसका, ठीक है, हमारा x का, और ये जो है कोफिशिएंट है हमारा एक्स स्क्वायर का। उसी तरह से ये भी है हमारा, ठीक है, c जो है हमारा ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमारा हो गया, और a जो हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अल्फा यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, सम जो है ये माइनस बी बाई ए, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो गया, ठीक है। अगर जो है सो कि देखिए जीरोज जो है सो कि आपका अल्फा बीटा होगा, तो उससे जो है सो कि हम उसका सम एंड प्रोडक्ट इस प्रकार से निकाल देंगे, ठीक है। अगर जो है सो कि सम और प्रोडक्ट में अगर अल्फा बीटा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है आपका, ठीक है, तो देखिए अगर अल्फा और बीटा जो है दिया हुआ है, ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, आर जीरोज, ठीक है, देन पॉलिनोमियल जो है सो कि अगर फाइंड करने के लिए अगर दे दे कि देन, ठीक है, पॉलिनोमियल आपको फाइंड करने के लिए दे दे तो क्या करेंगे, ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यानी कि ठीक है क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, यहां पर क्या लिखेंगे, ये हो गया सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया, यानी कि सम उसका और प्रोडक्ट दोनों, और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये कैसे बनेगा, ठीक है, इस चीज को, यानी कि कहने का अर्थात है, ठीक है, कि अगर ये टर्म अगर दिया हुआ हो तो अल्फा प्लस बीटा जो है सो कि आप वहां से निकाल ले सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर जो है सो कि मान लिया जाए कि अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू अगर गिवन हो और पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल दे देगा तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए, अगर जो है सो कि अगर अल्फा बीटा का वैल्यू दे दिया अगर अलग, तो वहां से जो है हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, तो आपके लिए ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है सो कि देखेंगे किस प्रकार से आएगा, तो एक क्वेश्चन अब ले लेते हैं, उससे समझ में आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है प्लस 3x और -10, ठीक है। तो इस प्रकार से है, तो देखिए इसको जो है फैक्टराइज करना तो आप जानते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको जो है कहा है कि जो है क्वेश्चन में आपके बोले हुए हैं कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, और उसके बाद में वेरीफाई भी करना है इसका रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप जो बताए थे उसको वेरीफाई भी लाजली करना है। तो देखिए पहले तो इसका हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अल्फा बीटा प्रोडक्ट उसका जो है, ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए, ठीक है, तोड़ना आप जानते हैं, ये तो आपको बताया जा चुका है कि ये दोनों जो हमारा टर्म है, ठीक है, तो इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ये दोनों को क्या किया जाता है मल्टीप्लाई, और इसको इस रूप में ब्रेक किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जो है ऐसा दो पार्ट में ब्रेक करना है कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 3x आ जाए, ठीक है। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 3x आ जाए, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 5x और 2x, ठीक है, तो 5 2 जा 10 और 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 3x आ जाएगा। अब रहा सवाल साइन का, तो साइन यहां प्लस और यहां माइनस,
क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस में 3x है, तो अब ये बड़ा हमारा है तभी ना ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो ये हमारा बड़ा नंबर रहेगा, तब ना उसका वैल्यू जो है सो कि यहाँ पर प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जो है हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x और यहाँ पे माइनस 10 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 2x और माइनस 10। अब यहां पर से दोनों में से आप टर्म x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस यहाँ 5 और माइनस 2 यहां कॉमन लेंगे आप। दोनों में देखिए 2 है, 2 5 जा 10 भी है। ठीक है, ये क्या है, 2 इंटू 5 है, तो 2 है ना इसमें, तो 2 बाहर निकाल लिए, तो क्या बच जाएगा यहाँ x और यहाँ पर प्लस 5। देखिए इसको मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 5 टू जा 10 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे आ जाएगा, तो x प्लस 5 और यहां पे देखिए अब ये दोनों टर्म, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों में से कॉमन कौन आ जाएगा, तो x प्लस 5 आ जाएगा आपका। तो x प्लस 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। तो x माइनस 2 बचेगा, तो यहां पर देखिए अगर ये जीरोज है आपका, ठीक है, क्योंकि जीरोज ही है ना हमारा, तो जीरोज है तो देखिए एक टर्म में यानी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस 5 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ये टर्म 2 हो जाएगा। क्लियर है, x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू यहां पे 2 आ गया। अब ये देखिए यही दोनों जो है, तो ये हमारा एक मान लिया जाए कि अल्फा, तो एक हमारा ये क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा, दो टर्म हमारा आ गया। ठीक है, तो अब आप सम निकाल के देखिए, अल्फा प्लस आप बीटा करेंगे तो माइनस 5 और 2 हमारा माइनस 5 और हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 2। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, देखिए माइनस 5 और 2 हो जाएगा 3। ठीक है, माइनस 5 और 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आप देखिए अल्फा इंटू बीटा माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा माइनस 10। क्या हो जाएगा माइनस, यहां पे ऐसे कर दीजिए, ठीक है, माइनस 10 हमारा आ जाएगा। अब कहता है, ठीक है, इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए आप जानते हैं, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहां पे देख लीजिए, ठीक है, क्या होता है इसके लिए माइनस बी बाई ए, यहीं पे देख लेते हैं माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए हमारा जो है सो कि पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई, तो बी का जो है, बी हमारा क्या होता है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 है। ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहां पे हमारा क्या है 3 है, तो यहां पे लिख दीजिए -3 और ए यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्या है यहां पे कुछ नहीं है, तो यहां 1 है। ठीक है, तो यहां पर -3/1 यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि -3 है। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखिए ये -3 और यहां भी -3 आ गया ना, एक फॉर्मूला से, एक हमारा जो है इस टर्म से, उसके बाद में जो हमारा फॉर्मूला था उससे हमारा ये -3 आ गया, माइनस बी बाई ए। अब यहां पर देखिए अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है सी बाई ए। ठीक है, तो सी क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है -10 है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है -10 और उसके बाद में, ठीक है, ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा 1 है। ठीक है, तो -10/1 क्या हो जाएगा -10। तो देखिए यहां पर यह भी -10, यह भी -10, ये हमने जो है डिराइव फॉर्मूला से जो है नहीं, हमने फैक्टराइजेशन करके उसका जीरोज निकाला, अल्फा बीटा का वैल्यू निकाला और उसके बाद में यहां पर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, निकाला सम ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला के द्वारा, तो इस प्रकार से अगर दोनों आ जाता है तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। अब कहा जाता है कि देखिए हमको अल्फा और बीटा
एक और आप चीज देख लीजिए इसी में यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया वेरीफाई, यहाँ क्वेश्चन तो बन गया था, यहीं पे आंसर हो गया। ये आपका वेरीफाई वाला प्रोसेस है, ठीक है, ये आपका यहां से वेरीफाई वाला है। तो अब यहां पे देखिए, ठीक है, हमको अल्फा इज इक्वल टू मिल चुका है -5 और बीटा इज इक्वल टू मिल चुका है 2, ठीक है। तो अब देखिए अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ रहे तो अब इसमें के थ्रू हमारा इक्वेशन आ सकता है कि नहीं आ सकता है पॉलिनोमियल। तो क्या देखें, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा दोनों का यहां पे वैल्यू हम रख देंगे तो हमारा, ठीक है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है -5 और प्लस 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -5 इंटू 2, ठीक है। इसी प्रकार से है हमारा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा -3x और यहां पर -10, 5 टू जा 10 और साइन माइनस में, ठीक है, यहां पे -5 और 2 क्या हो जाएगा -3। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और यहां पे 3x हो गया प्लस माइनस माइनस और यहां पे 10। तो देखिए ये जो है हमारा यहां पे है कि नहीं है, ठीक है, यानी कि अल्फा और बीटा अगर अलग अलग दिया हुआ हो, जीरोज आपको मालूम हो, ठीक है, तो उससे हम जो है इक्वेशन हम अपना निकाल सकते हैं। और अगर इक्वेशन हो तो उसको फैक्टराइज मेथड से हमारा अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो है सो कि फिर उसका प्रोडक्ट, उसका जो है सम दोनों निकाल सकते हैं इसके थ्रू। तो ये जो है सो कि नहीं था, ये तो जो है सो कि आपका हम सिर्फ बता दिए हैं कि जो फॉर्मूला के थ्रू जो हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा था उसके थ्रू हमारा ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके थ्रू मेरा ये